दोस्तों अभी इस वक्त हम प्रयागराज के खीरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ स्क्रीन पर आप एक लड़की को देख पा रहे हैं। दरअसल ये पीड़िता है और इनके बारे में बताएं कि ये इस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही हैं, यानी कि पढ़ी लिखी भी हैं। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि कभी कभी ऐसे हालात सामने आ जाते हैं जिनमें अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी फेल हो जाते हैं। प्यार की परिभाषा इन दिनों कुछ और हो चुकी है। अगर प्यार की परिभाषा कहा जाए तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि कह गए राम सिया से एक दिन ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना दुनकी और कौवा मोती खाएगा। यानी कि आज के समय पे अगर देखा जाए तो पढ़े लिखों से ज़्यादा तो जो गैर पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो होशियार है और पढ़े लिखे लोग जगह जगह धोखा खा रहे हैं। कुछ ऐसा हुआ इस बेटी के साथ। दरअसल बात साल 2016 की है, जब इनके गांव में एक लड़का अपने रिश्तेदारी में आया जाया करता था। उसी बीच ये उनके संपर्क में आती हैं। उस समय इनका बचपना था और ये नादानी में उस समय कुछ समझ नहीं पाई और कब इनको प्यार हुआ और प्यार क्या था, प्यार की परिभाषा क्या होती, तब इनको बिल्कुल पता नहीं था। उसके संपर्क में आई, फिर धीरे धीरे इनकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती रही और ये उसके संपर्क में लगातार बनी रही। और जैसे ही इन्होंने जवानी की दहलीज में कदम रखा तब इनको समझ में आया कि दरअसल अभी तक जो मेरे साथ हो रहा था वो एक प्यार है। फिर ये प्यार की दहलीज में आती हैं, उसके साथ लगातार संपर्क में बनी रहती हैं। और इस समय आज की जो घटना है, जिस घटना पर हम बातचीत करने वाले हैं, इनके साल 2016 से लेकर 2025 तक के बीच में, यानी कि 7 साल के गैप में उस लड़के के द्वारा लगातार इनके साथ कई बार शारीरिक संबंध पति पत्नी के तरह बनाए गए और साथ ही संबंध बनाते समय ये झांसा दिया गया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, आजीवन तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर रखूंगा, तुम्हें ब्याह कर अपने घर ले जाऊंगा और साथ जीने मरने की कस्में खाता था। साल 2024 में बहला फुसला कर इनसे आर्य समाज में ले जाकर शादी भी करता है और वो भी शादी एक दिखावा मात्र था और फोटो खिंचाने के लिए। फिर उसके बाद शादी होती है। शादी होने के बावजूद फिर इनको दरकिनार कर दिया। ऐसे ऐसे मामले इन दिनों काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और बहुत सारी हमारी ऐसे बहनें हैं जो ऐसे ऐसे सिचुएशन से गुजर रही हैं। तो आज की जो खबर आप लोगों के समक्ष हम रखने वाले हैं, ये खबर आपको सीख भी देने वाली है, सबक भी देने वाली है और साथ ही आपको जागरूक करने वाली है कि आए दिन समाज में घट रही ऐसी घटनाओं से आप लोग सीख लें, ताकि आप लोगों से कोई ऐसी गलती ना हो जिससे कि आज इस बहन की तरह न्याय पाने के लिए आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़े। दोस्तों कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और सच में प्यार अंधा होता है, लेकिन अंधा प्यार तब होता है जब आप अपनी मानसिकता खो देते हैं, जब आप अपना विवेक खो देते हैं, जब आप अपने परिजनों से बगावत कर लेते हैं, जब आप अपने नात रिश्तेदारों से बगावत कर लेते हैं, अपने परिवार से बगावत कर लेते हैं। उस प्यार को अंधा प्यार कहा। लेकिन प्यार अंधा है, लेकिन अंधे से पहले हमें समझदारी रखनी बेहद ज़रूरी है। ये बातचीत करते हैं दरअसल क्या कुछ पूरा मामला था। जैसा कि अभी तक जो मैंने बताया, तो क्या ये बात ऐसे ही है? हाँ सर, यही बात है। यही बात है जी सर। जिस लड़के से आप प्यार करती थी जी, वो कौन है और कहाँ का है? उनका नाम आकाश सिंह है और वो उसकी खुर्द हाटा मंडा के प्रयागराज से हैं। हाँ। और क्या कहते हैं, इनके फूफा जो हैं मेरे मतलब गांव के हैं। हाँ। तो इनका आना जाना यहाँ पे लगा रहता था। अच्छा, वो लड़का जो आपसे प्यार किया वो उसकी बू आपके गांव में ब्याही है, तो उनके यहाँ आता जाता, उनके यहाँ आते जाते थे। हाँ। जिससे मतलब उन्होंने मुझे देखा, तब से वो मतलब क्या कहते हैं पहचान उन बात करने के लिए वो परेशान हो गए थे। अच्छा, तो फिर उसके बाद तो जब पहली बार वो आपके संपर्क में आए या फिर आप उनके संपर्क में आई, उस समय आपकी उम्र क्या थी? उस समय मेरी उम्र 16-17 वर्ष की थी। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने कौन सी क्लास में पढ़ रही थी? लगभग 9 में या 8 में ऐसी ही थी सर। पढ़ रही थी? जी सर, पढ़ रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये मुझे एक दिन उस समय प्यार वार का कुछ नहीं था सर, बस ऐसे समझ भी नहीं थी? नहीं सर, ऐसी बात भी नहीं हुई थी उनसे मुझे मेरी कि हाँ हम तुमसे प्यार करते हैं, ये सब कोई बात नहीं हुई थी। बस ऐसे हुआ था कि हाँ मतलब नंबर ले लिए थे थोड़ा, मतलब ऐसे ही उन्होंने लिया था तो ऐसे मैसेज करते रहते थे।
फिर उसके बाद हम कहे कि हम इन सब चक्करों में नहीं पड़ेंगे। और हमारे घर वाले भाई कहीं भी होता लड़की डरती है कि अगर हम इन सब चीज़ों में जाएंगे तो हमारे घर वाले छोड़ेंगे नहीं भाई, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मारेंगे। हाँ। तो हमने उनसे बोला कि हमारे घर वाले बहुत मारेंगे, हम इन सब चक्करों में नहीं पड़ेंगे जी। तो उन्होंने एक बार अपने फूफा के यहाँ बुलाया आपको? हाँ, कि एक बार आ जाओ, हम बात कर लेते हैं सामने से, फिर उसके बाद तुम्हें जो करना होगा करना। फिर उसके बाद मैं उनकी बातों में आ गई, मैं गई वहाँ पे तो उन्होंने वहाँ पे मुझसे जबरन जो बलात्कार होता है वो किया उन्होंने। संबंध बनाया? जी सर, वहाँ पे उन्होंने फोटो वीडियो भी बना ली मेरी। अच्छा। जी सर, वहाँ पे बना लिया। तो फिर उसके बाद मेरा मतलब मैं जब रोने लगी तो मुँह भी दबाने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने समझाने लगे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें से शादी करूंगा, भले गरीब हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, मैं तुम्हें क्या कहते हैं एक दिन सक्षम बनाऊंगा, मैं तुम्ही से शादी करूंगा, जिंदगी भर साथ में रखूंगा और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए मैं ऐसा किया हूँ। मैंने कहा मेरी तो मर्जी नहीं थी इसमें, मेरे साथ मतलब मैं वहाँ पे रो रही थी ऐसे, मेरी तो मर्जी नहीं थी। कहेगी हो गया, तुम अब क्या कहते हैं जो भी है मुझे अपना मान लो, अब मैं तुम्हें क्या कहते हैं मैं भी तुम्हारा हूँ, तुम मेरी हो बस। अच्छा। तो ऐसे हुआ तो हम कहे ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ से हम चले आए, वहाँ से चले आए। फिर ऐसे क्या कहते हैं 2020 में उन्होंने मुझे कहा कि आओ तुम्हें हम पढ़ाते हैं। तो उनकी बातों में तब मैं आ चुकी थी सर। अच्छा, थोड़ा मतलब कि जो भी हुआ अब बाकी इन्हीं के साथ जो हाँ कि जो मेरे साथ हो चुका तो अब उसमें संकोच के जब शादी करने के लिए बोल ही दिए तो अब मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। मैं इन्हीं के साथ रहूंगी, जो भी हुआ तो क्या कर, मैं इसको तो घर पे बता नहीं सकती थी भाई, मैं भी तो वहाँ गई थी, उनके बुलाने पे गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जो भी मेरे साथ जबरदस्ती हुआ तो सब मुझे ही डांटते कि तुम गई वहाँ क्यों गई वहाँ पे, क्यों गई वहाँ पे। तो फिर उसके बाद इसीलिए हम नहीं बता पाए घर पे कि अगर हम बताएंगे तो हम मतलब डांट खाएंगे। लगातार हम लोगों की बात होती रही। फिर उसके बाद 2020 में उन्होंने बोला कि आ जाओ, मैं नहीं तुम्हें पढ़ाऊंगा। हम कहे कि हम नहीं आ पाएंगे। तो उन्होंने मतलब सर थोड़ा मतलब लहजे में बोला कि अभी तक मेरे साथ क्या था, हम कहे कुछ भी हो लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी, कि आओ मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा शादी करूंगा। तो फिर हम कहे कि हम घर पे कैसे बता, कहे कि घर की चिंता ना करो, जो भी है तुम लेके आओ, मैं तुम्हें जो भी है पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। फिर क्या कहते हैं उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने पहले से ही रूम खोज लिया था। अच्छा। नैनी खरकौनी है वहाँ पे, खरकौनी, हाँ ट्रांसफरमा है वहीं पे उसकी पहचान है, तो वहीं जस्ट बगल में उन्होंने खोज लिया था रूम पहले से ही। सर वहाँ रूम का रेंट 3000 था। तो मैं यहाँ से और पैसा लेके गई थी, घर से भी लेके गई थी, तो जो भी खर्चा हुआ और उन्होंने मेरी मदद भी की अपने अनुसार। वो मुझे मेरे रूम पे आते जाते रहते थे। अच्छा जी सर, आते जाते रहते थे। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं 2021 में मैं प्रेग्नेंट हो गई। अच्छा, जब वो रूम आते जाते थे तो क्या उस बीच में आप लोग लगातार मतलब संपर्क शारीरिक संबंध हम लोगों का मतलब होता रहा, क्योंकि वो मतलब अपने अनुसार बनाते रहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और सर मुझे मतलब ऐसा लग गया था कि सच में है ऐसा, और धीरे धीरे मैं इन सब मतलब सच में बात में आने लगी और मुझे होने लगा। आगोश में लेते गए। हाँ, वो मुझे आगोश में लेते रहे, झूठ बोलते रहे और मुझे प्यार करवाते रहे सर। अच्छा, कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तो मुझे लगा कि सच में करते हैं, तो मुझे उनसे होने लगा कि हाँ मेरे को भी मतलब उनसे प्यार है, जो भी ये बोलते हैं सच बोलते हैं, पति मानने लगी। जी, मैं उनको अपना मानने लगी। तो जो मेरे साथ करते थे सर, तो अपना सा लगता था कि हाँ ये जो है अपने हैं। तो मुझे कोई वो नहीं था कि ठीक है मेरी मदद भी करते हैं, पढ़ाएंगे, शादी भी करेंगे आगे चल के। जब बोल ही दिए सारा जीवन साथ देने के लिए, तो यही सब कुछ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2021 में मैं प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद मैंने जब बताया उनसे, तो कहे कि अभी तो मेरी शादी नहीं होगी, अभी मेरे चाचा के जो बड़े भाई हैं सबसे पहले उनकी शादी होगी, अभी मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। तो मैंने कहा कि मैं क्या कहते हैं कर लो सामाजिक, अब क्या हुआ इतना बड़ा, मैं उसको मतलब कहाँ रखूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी। कहे कि एक रास्ता है ना। हम कहे कौन सा रास्ता। कहे कि मैं अपने डॉक्टर के यहाँ से, उनके ऐसे क्लिनिक है एक, अभी भी डॉक्टर वहाँ पे है जहाँ पे हुआ था। हाँ, जहाँ पे हुआ नहीं था मतलब जो उनके यहाँ एक ना मतलब रूम पे किराए पे लेके उनके घर पे एक क्लिनिक मतलब खोले हुए हैं, डॉक्टर नाम है उनका। क्या नाम है? डॉक्टर नाम है। अच्छा। तो उन्होंने सारी सलाह दी कैसे गोली खाना है, कैसे देना है। तो उनसे मतलब उनके घर में ही, अभी भी आप जाएंगे वहाँ पे ना, तो उनके घर में ही वो क्लिनिक है।
अच्छा। उन्होंने ही सही सलाह दी थी सर। तब वो गोली मतलब उन्होंने सब बात किया कि कैसे कैसे गिराया जाता है। तो वो लेके आए मुझे, हम कहे हम नहीं खाएंगे, हम ये सब दर्द हम नहीं सह पाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम बहुत रोए थे, उनके पैर में पड़ के रोए थे कि हमको अपना लो। अब जो भी हुआ गलत हुआ, मैं बहुत रोई थी सर उस समय कि मैं इसको मतलब इसको काहे मार रही हूँ, इसकी क्या गलती है, हम लोगों ने गलत किया था, इसकी क्या गलती है। तो कहे कि नहीं, अब तुम समाज को नहीं जानती। हम क्या समाज तो हम दोनों ने नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा दोनों ने सर, लेकिन इसकी क्या गलती है। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन क्या अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो इसको हटा। अच्छा। इसको तो फिर क्या हुआ, मैं रोती रही उनके पैर में गिर के कि इस बच्चे की गलती नहीं है, जो भी किया हम लोगों ने गलत किया, अब मुझे अपना लो, शादी कर लो तो सब ठीक हो जाएगा, ये बच्चा भी कुछ नहीं होगा, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला नहीं, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा शादी, अभी मेरे बड़े भाई की होगी, ये है, और वैसे भी अभी मैं छोटा हूँ, अभी मैं क्या कहते हैं, अभी मेरे घर वाले 5-6 साल शादी नहीं करेंगे। हम कहे कि हमारे साथ ऐसा कहे कि अगर तुमको रहना है मेरे साथ, शादी करनी है तो जो मैं कह रहा हूँ वो करो। ऐसे ऐसे करके सर मैं रोती रह गई। उन्होंने मुझे दवा खिलाई सर, रह के दवा खिलाई। जब मैं रूम पे गई, मैं सर वो दर्द कोई भी औरत या कोई भी लड़की नहीं भूल पाएगी, अपने जीवन में नहीं लाना चाहिए। हाँ नहीं, वो दर्द सर, मैं इतना रोई थी, मुझे वो दिन याद है कि क्या हुआ था मेरे साथ उस दिन। तो मैं बहुत रोई थी सर। फिर उसके बाद मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, कभी ये नहीं करना चाहिए किसी बच्चे को गिरा दो। आज भी मेरे बच्चा आ जाएगा तो मैं उसको, भले मेरे पिता वो नहीं रहेंगे उसके पिता, लेकिन मैं उसको कभी नहीं मारूंगी सर। तो बहुत भयानक दर्द हुआ था सर, मैं बहुत रोई थी। 3 महीने का बच्चा था, जैसे मेरे को तो कुछ पता नहीं था, ऐसे इतना पहली बार मेरे को किसी ने इतना दर्द दिया था सर। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये सब हुआ, ये मतलब फिर उसके बाद ये दूसरी एक और लड़की के संपर्क में उसी समय आ गए। अच्छा। उसी समय उनके गांव की बगल की ही है, उस समय किसी और लड़की के संपर्क में आ गए। यानी आपके अलावा भी उसके कई लड़कियों से संबंध, लड़कियों से संबंध थे सर। उसका नाम नहीं बता सकते। हाँ, नाम बिल्कुल किसी का नहीं लेना। नहीं सर, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है, शादी हो चुकी है तो उसका पति सुनेगा तो सही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसको अपने ऐसे रूम पे बुलाते थे, गलत काम करते थे उसके साथ भी। और मुझे भी अपने जो नैनी वाला घर है, मुझे भी अपने वहाँ बुलाते थे। और जब मैं क्या कहते हैं, जब मैं यहाँ चली आती थी, यहाँ अपने घर में, कि अब पता चल जाता था, फ़ोन करके पूछते थे कहाँ हो, तो हम कहें अब अपने घर आ गए हैं हम। तब फिर उसके बाद उसको तब नैनी मतलब अपने रूम पे बुला के गलत काम करते थे उसके साथ। वो भी आपको जानकारी थी? नहीं सर, उस समय नहीं थी। जब एक बार इन्होंने मुझे एक जगह रूम दिलाया, कहीं क्या कहते हैं उधर रूम दिलाया सर, महेवा जो डॉट पुल है, बिल्कुल, उसके जस्ट बगल। आज आप भी चलोगे ना, तो वहाँ से मैं बात करा सकती हूँ, मैं यहाँ रही चलेंगे। जी सर। तो वहाँ पे जब मैं गई तो वहाँ पे ये मेरे साथ दिन रात रहते थे हमेशा। हाँ, मतलब जैसे 2-3 पति पत्नी, हाँ 2-3 दिन ऐसे रहते थे, फिर जाते थे घर, ऐसे रहते थे। अच्छा। वहाँ पे ऐसे रहते थे। तो क्या हुआ कि उस लड़की का एक दिन फ़ोन आया तो मैंने उठा लिया। तो उस लड़की को पता चल गया कि ये भाई ऐसा लड़का है कि किसी और को भी, हम कहीं उसके हम गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं, बताओ क्या बात है। तो वो बोले कि क्या कहते हैं, कुछ नहीं, हम क्या कहते हैं, हम भी इनकी गर्लफ्रेंड हैं। हम कहे नहीं, मेरे को तो ये क्या 16-17 साल से मुझे रखे हैं। तो कहे कि नहीं, मेरे को अभी 1 साल हुआ है, 1 साल हो गए थे सर। तो हम कहे कि हम, तब वो सारी बातें मुझे सर बताने लगी, और उस समय मैं पूरा हाथ अपना काट ली थी सर। अच्छा। मैं एकदम कहे कि मैं कैसा लड़का पसंद की हूँ कि जो मतलब मैं कभी किसी की तरफ ऐसे देखती नहीं कि कोई मुझे टच कर ले सर, और वो इंसान किसी को गलत काम कर रहा था। बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या, मैं हाथ काट ली थी, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी मैं, और ऐसे बैठ के देख रहा था, कह रहा था गलती हो गई, अब कभी गलती। हम कहे कि सीधा चले जाओ रूम से। तो वहाँ उस समय चला गया वो। फिर उसके बाद हमेशा आता मनाता रहता, कहता कि अब जाओगी तो जाओगी कहाँ, जो भी है हम सारी संबंध बना लिए हैं, अब किसी और के पास जाओगी तो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, अब रहो मेरे साथ ही, मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ।
इतने पर भी ऐसे बोल रहा था सर कि अब तो रहो तुम मेरे साथ ही, मैं उसको छोड़ दूंगा। ठीक है। तो फिर हम कहे कि हम नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे तुमको। तब वो मतलब हमेशा ऐसे मनाने चला आता था सर, और मैं भी अकेले, मतलब वहाँ मेरा कोई नहीं सर, वहाँ मेरा कोई नहीं, मतलब वो झांसा देता रहा, आप उसके झांसे में आती रही। जी सर, वहाँ पे मेरा कोई नहीं, और मुझे फिर लगा कि सच में प्यार करते हैं। अच्छा। सच में उससे छोड़ दिए हैं। हाँ। फिर जब मैंने कहीं और रूम लिया, एक बार आए रूम पे तो मुझे फोटो, मतलब उसका फिर से चैट मिला 1 साल बाद। हाँ। 1 साल बाद फिर चैट मिला। हम कहे ये सब क्या है। उस समय भी खूब लड़ाई हुई। कहे कि बस ऐसे ही नॉर्मली बात हुई थी किसी काम को लेके। सर ऐसे ऐसे बहुत सारी लड़कियां उनकी ज़िंदगी में आई। हर बार मैंने माफ़ किया, क्योंकि मैं खुद उनसे मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आज भी करती हूँ सर। अच्छा। आज भी वो जब मुझे फुसला लेंगे ना, तो आज भी मैं उनकी मतलब कह दूंगी कि हाँ यार प्यार है। आज भी मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना सब उन्होंने मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक किया। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ सर, आज भी। फिर और इसलिए मैं उनके सामने जाने से डरती हूँ कि उनके अंदर क्या था मुझे नहीं पता। आज मैं चली जाऊँगी उनके सामने, वो मुझे मार डालेंगे, बस इसलिए मैं डरती हूँ बस। नहीं तो आज भी मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ।